Welcome to the course Introduction to Computers. In today's lecture we will learn about non-impact printers. पहले हमने इम्पैक्ट प्रिंटर्स पढ़े थे। इम्पैक्ट प्रिंटर्स की कैटेगरीज के अंदर जितने भी प्रिंटर्स थे उसमें हमारे पास इंक रिबन था, दूसरी साइड पे पेपर होता था और हमारे पास पिन्स या हेड जो है वो स्ट्राइक करता था और इससे आउटपुट प्रोड्यूस होती थी। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर इससे जो थोड़ी डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास कोई भी स्ट्राइकिंग वाला मैकेनिज्म नहीं है, बल्कि विदाउट स्ट्राइकिंग जो है पेपर के ऊपर हम आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं। अब इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक टेक्नोलॉजी हो सकती है, इंकजेट हो सकती है कि जिसके अंदर इंक को स्प्रे करेंगे, लेज़र हो सकती है कि लेज़र बीम और हमारे पास जो कार्ट्रिज है उसमें इंक पाउडर होगा उसको यूज़ करते हुए प्रिंट करेंगे, या हमारे पास थर्मल है कि जिसमें हीट के प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। अब जो डिफरेंस मेजर ये है कि इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर कि एक तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की जो स्पीड है ये फास्ट होती है, इसी तरह इनकी जो इमेज की क्वालिटी जो आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं वो भी हाई होती है, और साथ साथ चूँकि स्ट्राइकिंग वाला कोई मैकेनिज्म नहीं होता तो इसलिए कोई भी नॉइस जो है इसको जनरेट नहीं करते हैं। अब ये जो हमारे पास प्रिंटर्स हैं, चूँकि इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो बेहतर है फ्रॉम द इम्पैक्ट प्रिंटर, तो इसके लिए इसकी जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा होती है कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर हैं वो चीपर होते हैं, जबकि जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं ये कॉस्टली हैं। अब इनकी एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास लेज़र प्रिंटर है जिसमें लेज़र टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम आउटपुट जो है वो पेपर के ऊपर प्रोड्यूस कर सकते हैं कि या तो हम रिटन टेक्स्ट को या हमारे पास अगर कोई ग्राफिक्स या इमेजेस हैं उनको प्रिंट करने के लिए लेज़र प्रिंटर को इस्तेमाल करते हैं। ये मोस्ट कॉमनली प्रिंटर जो यूज़ होता है वो लेज़र प्रिंटर है। इसके बाद जो सेकंड प्रिंटर है दैट इज़ अ इंकजेट प्रिंटर। इसके अंदर जो इंक है इसको हम स्प्रे करते हुए पेपर के ऊपर आउटपुट जो है इसको प्रोड्यूस करते हैं। थर्ड जो है जिसमें थर्मल प्रिंटर है, इसमें हमारे पास जो पेपर है ये स्पेशल पेपर होगा, हीट सेंसिटिव पेपर होगा, तो हम जो है वो इसके ऊपर आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए हीट के प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए उस पेपर के ऊपर आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। द लास्ट प्रिंटर इज़ अ फोटो प्रिंटर के जितने भी हमारी पिक्चर्स वगैरह हैं ये इमेजेस हैं, ताकि हम हाई क्वालिटी के अंदर इनको प्रिंट कर सकें तो इसके लिए फ़ोटो प्रिंटर को यूज़ करते हैं। अब हम इनकी डिटेल्स देखते हैं। तो जो फर्स्ट प्रिंटर है इसको हम कहते हैं लेज़र प्रिंटर है। लेज़र प्रिंटर का वर्किंग प्रिंसिपल ये होगा कि इसमें एक हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट होगा जिसमें से जो लेज़र लाइट है ये हमारे पास जो है वो आउटपुट होगी, और ये जो लाइट है एक ड्रम के ऊपर पड़ेगी। अब जो इमेज है या टेक्स्ट है या जो भी चीज़ हम प्रिंट करना चाहते हैं वो पहले ड्रम के ऊपर जो है उसका इमेज प्रोड्यूस होगा, फिर जो है ये जो ड्रम है ये पेपर के ऊपर इमेज को प्रोड्यूस करेगा। अब ये जो पेपर के ऊपर अगर हम इसने जब इमेज प्रोड्यूस करना है तो इसने कार्ट्रिज में से इंक को यूज़ करना है। तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है सेम एज हमारे पास जो फोटोकॉपी मशीन है उसी तरह से है। अब ये चूँकि प्रिंटर एक टाइम के ऊपर एक पूरे पेज को प्रिंट करते हैं तो इसलिए हम इसको पेज प्रिंट भी कह सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा जो हमारे पास फास्ट प्रिंटर है ये लेज़र प्रिंटर है, और इसकी जो क्वालिटी भी है ये बेहतर क्वालिटी होती है बाकी की निस्बत। इसके दो वेरिएंट्स हैं कि ये हमारे पास ब्लैक एंड वाइट भी अवेलेबल है और कलर के अंदर भी अवेलेबल है। जो ब्लैक एंड वाइट होगा ये जो इमेज जब प्रोड्यूस करेगा तो इसकी रेजोल्यूशन थोड़ी कम होगी, और कलर केस के अंदर इसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी। ब्लैक एंड वाइट की जो रेजोल्यूशन है दैट इज़ 1200 DPI। हम कहते हैं कि अगर हमने डिफरेंट प्रिंटर्स की आउटपुट को कंपैरिजन करना है तो हम ये देखते हैं कि एक इंच के अंदर कितने डॉट्स हैं। तो ये जो DPI है इससे बनता है डॉट्स पर इंच। जितने ज़्यादा ये डॉट्स होंगे उतनी हमारी जो क्वालिटी है वो बेहतर होगी, जबकि कलर के केस के अंदर लेज़र प्रिंटर की जो डॉट्स पर इंच क्वालिटी है दैट इज़ 2400। अब ये जो मोस्ट कॉमनली हमारे पास लेज़र प्रिंटर हैं ये यूज़ होते हैं डिफरेंट ऑफिस के अंदर डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसकी सबसे जो मेजर हमें बेनिफिट ये है कि इसकी कार्ट्रिज जो है वो रीफिल हो जाती है और इसकी इतनी ज़्यादा हमें कॉस्ट भी नहीं आती है। अब ये एक टाइम के ऊपर एक पूरे पेज को प्रिंट करते हैं तो इसलिए इसका हम पेज प्रिंटर भी कह सकते हैं। जनरल जो इस कैटेगरी के अंदर नॉन इम्पैक्ट के अंदर प्रिंटर्स हैं जनरली वो एक पूरे पेज को एक टाइम के ऊपर प्रिंट करते हैं। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो फोटोकॉपी मशीन की तरह ही है कि हम जिस भी इमेज को आउटपुट करना चाहते हैं तो उसको हम सबसे पहले ये करेंगे कि लेज़र बीम को यूज़ करते हुए उसको हम एक स्पेशल ड्रम के ऊपर जो है वो ड्रॉ करेंगे। इसके बाद जो हमारा कार्ट्रिज है या इंक पाउडर है इसको यूज़ करते हुए इमेज जो है ये पेपर के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है।
अब इसमें हम कह सकते हैं कि फर्स्ट जो आउटपुट है ये क्रिएट होती है ऑन अ ड्रम और उसके बाद ये ड्रम से ट्रांसफ़र होती है ऑन द पेपर। अब इसकी जो आउटपुट है ये हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन के अंदर होती है कि मीन इसकी जो क्वालिटी है वो बड़ी बेहतर होती है। तो ब्लैक एंड वाइट के अंदर ऑलरेडी हम देख चुके हैं इसकी जो क्वालिटी है दैट इज़ 1200 डॉट्स पर इंच, और जो इसकी कलर के अंदर क्वालिटी है दैट इज़ 2400 डॉट्स पर इंच है। इस कैटेगरी के अंदर जो सेकंड प्रिंटर है दैट इज़ इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर के अंदर हमारे पास जो कॉर्ट्रिज होगी, इस कॉर्ट्रिज में से हम इंक को जो है वो स्प्रे करेंगे। अब स्प्रे करने के लिए जो हमारे पास नोज़ल है, इस नोज़ल की मदद से हम इंक को स्प्रे करेंगे। अगर हमारे पास ये ब्लैक एंड वाइट है तो उसमें हमारे पास जो है वो एक ही कॉर्ट्रिज होगी। अगर हमारे पास ये कलर है तो इसके अंदर डिफरेंट कलर्स की जो इंक है वो हो सकती है। तो ये हम डॉट्स को स्प्रे करते हुए पेपर के ऊपर आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसमें हम कहते हैं कि जो मैकेनिज़्म है ये स्प्रेइंग हमने करनी है टाइनी डॉट्स को, और जो लिक्विड फॉर्म के अंदर हमारे पास है कि इंक है उसके छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं उनको हम स्प्रे करेंगे। दोनों तरह से अवेलेबल हैं, ब्लैक एंड वाइट भी और कलर के अंदर भी अवेलेबल हैं। अब इसमें भी हम देखते हैं कि इसकी जो स्पीड है कि ये कितने नंबर ऑफ़ पेजेस को पर 1 मिनट के अंदर जो है वो प्रिंट कर सकता है। तो इसकी जनरल जो रेंज है ये 12 से 36 पेजेस पर मिनट है। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि जब इसने ग्राफिक्स को या कलर प्रिंट को यूज़ करना है तो इसके अंदर इसकी स्पीड स्लो हो जाती है, क्योंकि जब भी हमारे पास ग्राफिक्स होते हैं तो उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें डिटेल्स जो हैं वो पेपर के ऊपर ड्रॉ करनी पड़ती है। इससे हमारी जो स्पीड है प्रिंट की ये स्लो हो सकती है। अब इसके जो हमारे पास वर्किंग प्रिंसिपल है इसके अंदर हम ये कहते हैं कि इसमें प्रिंट हेड है, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो प्रिंट हेड कंट्रोल करता है जितने भी हमारे ड्रॉप्स जो हैं ये आउट होते हैं। इसमें इंक के लिए हमारे पास कॉर्ट्रिज होती है, कॉर्ट्रिज के अंदर जो इंक है ये लिक्विड फॉर्म के अंदर हम इसको फिल करते हैं। अब ये वेरी कर सकती है कि ब्लैक एंड वाइट के अंदर एक ही होगी जबकि कलर के अंदर एक से ज़्यादा इंक होंगे। अब इंक को जब स्प्रे करना है तो उसको स्प्रे करने के लिए नोज़ल को यूज़ करते हैं। अब नोज़ल जो है ये मल्टीपल नोज़ल जो होती हैं जो मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर होती हैं कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल लगी होती हैं, और इसकी मदद से हम जो है इंक की स्प्रे को कंट्रोल करते हैं। अब इसको हमने एक्टिवेट कैसे करते हैं नोज़ल्स को, तो जो भी हमने कमांड दी होती है कि हमारे पास कैरेक्टर्स हैं या इमेजेस हैं जिसको हमने पेपर के ऊपर प्रिंट करना है, तो अकॉर्डिंगली उतनी नोज़ल्स ओपन होती हैं और उन होल्स के थ्रू जो इंक है वो पेज के ऊपर ड्रॉप होती है और इससे हमारा इमेज या टेक्स्ट जो है वो पेज के ऊपर क्रिएट हो जाता है। अब इसकी जो जनरल रेजोल्यूशन रेंज है ये 1200 से लेके 4800 डॉट्स पर इंच तक है, और इसके जो हमारे पास प्राइस है ये लेज़र प्रिंटर की निस्बत कम होती है, उसकी निस्बत ये जब ग्राफिक्स वगैरह को ड्रॉ करते हैं तो ये स्लो भी होते हैं। इस कैटेगरी के अंदर हमारे पास जो थर्ड प्रिंटर है दैट इज़ अ थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर के अंदर हम स्पेशल पेज को यूज़ करते हैं। ये जो हमारा पेज है ये हीट सेंसिटिव पेपर होता है। अब इसके ऊपर जब हमने किसी चीज़ को ड्रॉ करना है तो हम पुश करते हैं इलेक्ट्रिकली हीटेड पिन्स को। इलेक्ट्रिकली हीटेड पिन्स जिसके अंदर लगी होती हैं वो पेज पे पुश होती हैं और इससे हमारे पास जो है वो पेज के ऊपर प्रिंट आता है। अब ये किस चीज़ को प्रिंट करते हैं और कहाँ पे यूज़ होते हैं, जहाँ पे हमें इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है प्रिंट की वो ज़्यादा नहीं चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल ATM के अंदर जो रिसीट हमें मिलती हैं, या हमारे पास ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, वहाँ पे हमारे जितने बिल्स वगैरह जनरेट होते हैं तो वहाँ पे थर्मल प्रिंटर को यूज़ किया जाता है। इनकी जो क्वालिटी है ये लो होती है, इसीलिए इनकी जो प्राइस है ये भी बहुत थोड़ी होती है। तो इसका जो जनरल यूज़ है ATM मशीन के अंदर, रिटेल स्टोर्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग के जहाँ पे हमने एयरपोर्ट वगैरह के अंदर या ट्रेन वगैरह की हमने टिकट्स वगैरह परचेज़ करनी होती है तो वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। अब आजकल जो हमारे थर्मल प्रिंटर आ रहे हैं उनकी जो क्वालिटी है वो बेहतर क्वालिटी के अंदर भी आ रहे हैं, कि जो पुराने थर्मल प्रिंटर थे उनकी क्वालिटी लो थी, आजकल बेटर क्वालिटी के अंदर भी अवेलेबल है। और इनकी जो प्रिंटिंग जो स्पीड है वो इंकजेट और लेज़र की निस्बत फास्ट है, कि ये जो जब प्रिंट करते हैं तो स्पीड से ये आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। अब प्रिंटर पढ़ने के बाद हम इनका थोड़ा कंपैरिजन करेंगे। इस कैटेगरी के अंदर लास्ट हमारे पास रह गया फ़ोटो प्रिंटर है। फ़ोटो प्रिंटर के अंदर अगर हमने अपनी पिक्चर्स वगैरह को प्रिंट करना है, कि जैसे हम देखते हैं कि अगर हमने अपनी तस्वीरें वगैरह बनानी हो तो उसके लिए एक स्पेशल पेपर यूज़ होता है और उसके ऊपर हाई क्वालिटी जो है वो फ़ोटोग्राफ्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। अब इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, तो इसमें भी इंकजेट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए फ़ोटोज़ को प्रिंट किया जाता है, लेकिन इसमें जो पेपर है वो फ़र्क होता है और हमारा जो इमेज है ये हाई क्वालिटी के अंदर होता है।
आजकल जितने भी फ़ोटो प्रिंटर्स अवेलेबल हैं उसको या तो हम कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं या उससे हम डायरेक्टली जो प्रिंट ले सकते हैं। अब फ़ोटोज़ वगैरह को प्रिंट करने के लिए इसके अंदर एक स्लॉट बनी होती है। इस स्लॉट के अंदर हम अपना जो कार्ड है उसको इंसर्ट करते हैं और इसके ऊपर एक छोटी सी स्क्रीन होती है। जिन फ़ोटोज़ को हमने प्रिंट लेना होता है वो उनको सेलेक्ट करते हैं और ये हमें आउटपुट प्रोड्यूस कर देता है। तो इसको दोनों तरीक़ों से कंट्रोल किया जा सकता है कि डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ भी अटैच किया जा सकता है और ये भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि हम इसको इसके अंदर डायरेक्टली जो हमारा मेमोरी कार्ड है जिसके अंदर फ़ोटोज़ हैं वो स्लॉट के अंदर इंसर्ट करें और उन फ़ोटोज़ को सिलेक्ट कर लें जिनको हमने प्रिंट करना है। अब इनको वगैरह को व्यू करने के लिए हमारे पास एक LCD स्क्रीन होती है। इसी तरह जो मेमोरी कार्ड है उसको डायरेक्टली प्लेस करने के लिए हमारे पास स्लॉट लगी होती है। अब हम इनका कंपैरिजन देखते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स का क्या फ़र्क है। तो जनरल जो फ़र्क हमें ये एक तो टेक्नोलॉजी का फ़र्क है कि इसमें पिन्स जो हैं वो स्ट्राइक होती हैं, ये विदाउट स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म जो है आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। ये स्लो होते हैं, लो क्वालिटी है, लेस एक्सपेंसिव हैं, रियली यूज़ हैं, इनकी क्वालिटी बेहतर होती है। इसके अलावा हमारे पास जो है फास्ट होते हैं और ये हमारे पास एक्सपेंसिव हैं और मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं। ये नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं, ये नॉइज़ प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ये इंक रिबन को यूज़ करते हैं, ये हमारे पास जो है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर या पाउडर को यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारे पास इसकी जो स्पीड है इसको मेजर करने के लिए हम देखते हैं कि नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स या लाइन पर मिनट के अंदर कितनी प्रिंट हुई हैं और ये इनकी स्पीड को मेजर करने के लिए हम देखते हैं कि नंबर ऑफ़ पेजेस पर मिनट के अंदर कितने प्रिंट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम आउटपुट डिवाइस देखते हैं, दैट इज़ अ प्लॉटर। प्लॉटर हमारे पास जो हमारा आर्किटेक्चर ड्राइंग है, बिल्डिंग्स के मैप्स हैं या चार्ट्स हैं, इनको प्रिंट करने के लिए प्लॉटर को यूज़ किया जाता है। ये एक स्पेशल आउटपुट डिवाइस है। अब ये प्रिंट कैसे करती है, तो प्रिंट करने के लिए हमारे पास एक पेपर होता है। पेपर के ऊपर जो हमारी नीडल्स हैं ये नीडल्स मूव करके जो भी हमारा मैप है या ग्राफ्स हैं या ड्राइंग्स हैं ये ड्रॉ होती हैं। अब इसको कंट्रोल करने के लिए हम कहते हैं कि एक आर्म लगा होता है, ये वाला जो आर्म है ये नीडल की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अब इसकी जो आउटपुट प्रोड्यूस होती है ये हमारे पास स्लो आउटपुट प्रोड्यूस होती है, क्योंकि ये पेन ने आउटपुट प्रोड्यूस करनी होती है। ये पेन एक हो सकता है या अगर हमने कलर लेना है तो कलर केस के अंदर मल्टीपल पेन्स हो सकते हैं। दो वेरिएंट्स या दो टाइप्स के अंदर अवेलेबल है। हम कहते हैं फ्लैट बेड प्लॉटर है और ड्रम प्लॉटर है। फ्लैट बेड के अंदर हमारे पास जो पेज है ये फिक्स रहेगा, जबकि ड्रम प्लॉटर के अंदर पेज की जो मूवमेंट है ये बैक एंड फोर्थ होगी कि ये हम एक साइड से पेज को इंसर्ट करेंगे और दूसरी साइड से हमारे पास ये एक्सिट हो जाएगा। और प्रिंट लेने के अंदर या जब ये ड्रॉ कर रहा होता है तो पेपर की जो मूवमेंट है ये दोनों डायरेक्शन के अंदर हो सकती है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड पे पेपर मूव कर सकते हैं। अब ये जो प्लॉटर है, प्लॉटर के अंदर जो फर्स्ट इसका वेरिएंट है दैट इज़ अ फ्लैट बेड प्लॉटर। ये हमें इसी तरह से नज़र आता है कि ये पेज जो है ये फिक्स है। इसके अलावा इसके ऊपर जो आर्म्स हैं, जो हमारे पास नीडल्स हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हम कहते हैं रोबोटिक्स आर्म्स लगे होते हैं जो इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। पूरी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास इसका अपना एक कंप्यूटर सिस्टम है कि जो इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ये डिफरेंट साइज़ के अंदर जो है ये अवेलेबल है हमारे पास। तो नॉर्मली जो है ये टेबल लाइक सरफेस होती है, इसका बड़े साइज़ के अंदर भी अवेलेबल हैं, लेकिन नॉर्मल जो छोटे साइज़ हैं इनके अंदर भी अवेलेबल हैं। इसके अंदर 2 रोबोटिक्स ड्राइंग आर्म होते हैं जो पेंसिल्स को कंट्रोल करते हैं, जिनके थ्रू हमारे पास पेपर के ऊपर जो है वो आउटपुट प्रोड्यूस होती है। अब इसके अंदर जो पेन्स हैं ये हमारे पास एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो मैक्सिमम 1 to 4 पेन्स हो सकते हैं जो डिफरेंट कलर के हो सकते हैं, ताकि अगर हमने कलर जो है वो ग्राफिक्स को या ड्राइंग्स को ड्रॉ करना है इस केस के अंदर इनको यूज़ कर लें। अब इसकी जो मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए कि आर्म की मूवमेंट कैसे होनी है, तो इसके अंदर हमारे पास पूरा एक कंप्यूटर सिस्टम है जो इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो ये हमारे पास इसके अंदर पूरा एक कंप्यूटर सिस्टम होता है जो इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अब इसके से जो हम आउटपुट लेते हैं जनरली ये हम कार्स वगैरह के जो मॉडल्स हैं उनकी अगर हमें ड्राइंग बनानी है, इसके अलावा हमारे पास जो शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, बिल्डिंग के मॉडल्स वगैरह बनाने हैं, हाईवेज़ के हमने नक्शे वगैरह बनाने हैं, तो उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो हमारे पास फ्लैट बेड प्लॉटर्स हैं ये इनकी जो ड्राइंग है ये हमारे पास स्लो होती है, क्योंकि इसकी जो आउटपुट प्रोड्यूस करनी होती है वो पेन की मदद से होनी होती है। अगर हमारे पास बहुत बड़ी ड्राइंग है तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। अब इसका जो दूसरा वेरिएंट है दैट इज़ अ ड्रम प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर के अंदर हम ये कहते हैं कि हमारा जो बाकी सारी चीज़ें फिक्स रहनी है, पेपर की जो हमारी मूवमेंट होनी है कि बैक एंड फोर्थ जो पेपर है ये मूव होगा। इसको हम रोलर प्लॉटर भी कहते हैं कि जो पेपर है इसको वो रोल होते हुए हमारे पास जो है वो आउटपुट प्रोड्यूस करता है। अब पेपर जो है ये रोटेट होगा, रोटेट होने के अंदर जो है इसके ऊपर जो पेंसिल है वो ड्राइंग करेगी और पेपर को हम जो है वो
इसके अंदर फीड करते हैं। फीड करने के बाद जो है वो इसके ऊपर जो रोबोटिक आर्म्स हैं वो ड्राइंग वगैरह इसके ऊपर करते हैं। अब इसकी जो ड्राइंग वगैरह करने के लिए पेपर की रोटेशन है ये बैक एंड फोर्थ हो सकती है ताकि पेपर के ऊपर ग्राफ्स वगैरह को ड्रॉ कर लिया जाए। इसका जो जनरल यूज़ हमारे पास है कि अगर अर्थक्वेक वगैरह की रीडिंग वगैरह को हमने ड्रॉ करना है तो वहाँ पे इसको जनरली हम यूज़ करते हैं। इसमें भी सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो है वो कंप्यूटर सिस्टम है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमने कंप्यूटर से ऑडियो आउटपुट लेनी है तो ऑडियो आउटपुट लेने के लिए हमारे पास कौन कौन सी डिवाइसेस अवेलेबल हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी हम वॉइस को, म्यूज़िक को या किसी भी चीज़ को लिसन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो डिवाइसेस अवेलेबल हैं, इन डिवाइसेस को हम ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। अब ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस का मेजर जो फंक्शन ये है कि अगर हमने म्यूज़िक को, स्पीच को या किसी भी चीज़ को हमने आउटपुट फॉर्म के अंदर लेना है, मीन सॉफ्ट कॉपी हमें चाहिए, तो इसके लिए हम ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। डिवाइस ऐसी चीज़ होती है जो हमें आउटपुट प्रोड्यूस कर रही होती है। अब इसके अंदर जो कॉमनली यूज डिवाइसेस हैं इनके अंदर स्पीकर्स हैं, हेडफोन हैं, एयरफोन्स हैं या एयरबड्स हैं और हेडसेट है। अब डिफरेंस ये है कि जो स्पीकर्स हैं इनकी आउटपुट जनरली हर एक को सुनाई देती है। हेडफोन्स की जो है वो डेडिकेटेड पर्सन सुन सकता है, एयरबड्स की भी डेडिकेटेड पर्सन सुन सकता है, या एयरफोन की, ये एयरफोन और एयरबड्स एक ही चीज़ है। और इसके अलावा हमारे पास हेडसेट है। अब डिफरेंस हेडफोन और हेडसेट के अंदर ये है कि हेडफोन के अंदर जो है वो माइक्रोफोन नहीं होता, जबकि इसके अंदर माइक्रोफोन भी हमारे पास होता है। हम देख लेते हैं स्पीकर जो है ये ऑडियो आउटपुट को रिसीव करने के लिए है कि अगर हमने सॉफ्ट कॉपी के अंदर आउटपुट लेनी है और तो ये हमारे पास स्पीकर्स अवेलेबल हैं। स्पीकर्स ये भी हो सकते हैं कि हमारी डिवाइसेस के अंदर बिल्ट इन हो या एक्सटर्नली भी हम इनको अटैच कर सकते हैं। अगर बिल्ट इन होंगे तो इस केस के अंदर हमें एक्सटर्नल लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बिल्ट इन के केस के अंदर हमारे पास जो इसकी क्वालिटी है वो बेहतर नहीं होती है, लो क्वालिटी के होते हैं। जो बिल्ट इन चीज़ है इसको हम ये कह सकते हैं कि ये इंटीग्रेटेड है, मीन उसका ही ऑलरेडी पार्ट है, ये इंटरनली इसके साथ कनेक्टेड है। एक्सटर्नल जो है इनको हम लगाएंगे तो एक्सटर्नल की जो क्वालिटी है ये बेहतर होती है। इसके अलावा ये डिफरेंट शेप्स और साइज़ के अंदर ये अवेलेबल हैं। ऐसे भी हैं जिनको हम वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं स्पीकर्स को कंप्यूटर सिस्टम के साथ या अपनी डिवाइस के साथ, जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स या हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ जो मॉनिटर आते हैं इनके अंदर बिल्ट इन हमारे पास स्पीकर्स हो सकते हैं या हम एक्सटर्नली इनको अटैच कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है कि हेडफोन, एयरबड और हेडसेट के अंदर क्या फ़र्क है। अब हेडफोन, एयरबड और हेडसेट का एक ही काम है कि अगर हमें डेडिकेटेड पर्सन को आउटपुट चाहिए ताकि हमारी जो प्राइवेसी है वो रहे और दूसरे से डिस्टर्ब ना हो, तो उसके लिए हम इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। स्पीकर से हमारी जो डिस्टर्बेंस है ये क्रिएट होती है और इससे प्राइवेसी प्रॉब्लम भी होती है। अगर हमने ओपनली ऑफिस एनवायरनमेंट के अंदर या जहाँ पे हम स्पीकर को यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पे हमें किसी चीज़ को लिसन करना है या कॉल करनी है तो उसके लिए हम जो है वो हेडफोन, एयरबड या हेडसेट को यूज़ करते हैं। अब इस केस के अंदर हमने ये फ़र्क ऑलरेडी देखा कि हेडफोन और एयरबड्स हमारे पास एक ही चीज़ें हैं कि ये आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। एयरबड्स जो हैं ये हमारे कानों के अंदर लगेंगे, जबकि हेडफोन जो है ये कानों के ऊपर प्लेस होते हैं। अब हेडसेट और इनके अंदर क्या डिफरेंस है, तो हेडसेट के अंदर जो प्लस एक फीचर ये है कि इसके अंदर माइक्रोफोन भी हमारे पास होगा। तो यही चीज़ें हैं कि हेडफोन और एयरबड जो हैं ये दोनों हमारे पास जो हैं वो इन प्रॉब्लम्स का सलूशन है कि हेडफोन या एयरबड्स के थ्रू जो हमारी जो वॉइस है वो सिर्फ एक डेडिकेटेड पर्सन तक रहती है, सारे लोग इसको नहीं सुन सकते हैं। जिस बंदे को रिक्वायरमेंट होती है उसी ने हेडफोन या एयरबड्स लगाए होते हैं, बाकियों को जो साउंड है वो सुनाई नहीं देती। हेडफोन और एयरबड्स जो हैं ये भी हमारे पास जो है वो ये ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस हैं। डिफरेंस ये है कि हेडफोन जो हैं ये इनको प्लेस कर सकते हैं कि हम आउटसाइड द एयर्स हैं, जबकि जो हमारे एयरबड्स हैं या एयरफोन्स हैं इनको हम कानों के अंदर लगाते हैं कि एयर के अंदर हम अंदर लगाएंगे। अब इसमें हमारे पास एक डिवाइस लास्ट रह गई जिसको हम हेडसेट कहते हैं। हेडसेट के अंदर हेडफोन प्लस जो है हमारे पास माइक्रोफोन होता है, ये जहाँ पे दोनों चीज़ें होंगी उसको हम हेडसेट कहते हैं। हेडसेट के अंदर अगर हमने कॉल्स वगैरह करनी है, किसी वीडियो कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट करना है, तो उस केस के अंदर हम हेडसेट को यूज़ करते हैं। अब आजकल ऐसे भी हेडसेट अवेलेबल हैं जिनको हम जो है वो डायरेक्टली वायर्स के अलावा भी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि वायरलेसली हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पे हमने अपनी वॉइस को और कम्युनिकेट करना और साथ हमने लिसन भी करना हो तो वहाँ पे हेडसेट को इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही हमारी जितनी भी आउटपुट डिवाइसेस हैं ये सारी हमने पढ़ ली हैं।